माई का लाल हमें नहीं रोक सकता, किसी सूरत हम नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके में विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 जून की रात से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पीओजेके के रावलकोट में जुटना शुरू हुए। सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये वतन हमारा है, हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत है। रावलकोट के अलावा बाग, हटियनबाला, कोटली, मीरपुर से लेकर डडियाल और मुजफ्फराबाद सभी जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 1.5 लाख से भी अधिक लोग इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। शहरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये प्रदर्शन पीओजेके में हाल के महीनों में हुए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार की नीतियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें पीओजेके की सड़कें खचाखच भरी दिख रही हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी से जुड़े लोग भीड़ में जोश भरते हुए आंदोलन जारी रखने की कस्में खा रहे हैं। ऐलान कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। 7-8 जून को रावलकोट में हुई जानलेवा झड़पों के बाद प्रदर्शन और भी उग्र हो गए हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए अब प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। आज तक से जुड़ी शिवानी शर्मा के इनपुट के मुताबिक भीड़ को रोकने के लिए पीओजेके की कई मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है। मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर बीच में पेड़ काटकर डाल दिए गए हैं। दूसरी तरफ सरकार आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठन करार देते हुए पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके प्रमुख लीडर को वांटेड घोषित कर दिया है। उसके ऊपर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का इनाम भी रखा गया है। जिन नेताओं पर इनाम रखा गया है उनके नाम हैं शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान। ये चारों जेएएसी के प्रमुख लीडर माने जाते हैं और मौजूदा आंदोलन का चेहरा भी हैं। शौकत नवाज मीर जेएसी का मेन लीडर है। मुजफ्फराबाद में उसका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। उमर नज़ीर कश्मीरी भी जेएसी के कोर कमेटी का सदस्य है। आंदोलन की रणनीति बनाने में इसका अहम योगदान माना जा रहा है। ख्वाजा मेहरान अरशद आंदोलन के युवा चेहरा है और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी माना जाता है। वहीं सरदार अमन खान भी जेएसी से जुड़े एक प्रमुख नेता है। हालिया विरोध प्रदर्शन में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। अब सरकार इन चारों नेताओं के पीछे पड़ गई है। अधिकारियों ने इन्हें भारतीय एजेंट्स तक कहा है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है। जेएएसी और उसके नेताओं पर एक्शन के अलावा पीओजेके में प्रदर्शन कर रहे लोगों का दमन भी किया जा रहा है। कई जगहों पर भीड़ पर ओपन फायरिंग की रिपोर्ट्स आई हैं। लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज किया गया। यूरोप स्थित मानवाधिकार संगठन ECHRD ने पीओजेके की स्थिति पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है द सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द जेएएसी मूवमेंट। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 से 9 जून 2026 के बीच पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और सुरक्षा एजेंसियों ने जेएएसी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। इस दौरान 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है, 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 72 से अधिक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में तकरीबन 14,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इन रिपोर्ट्स पर ब्रिटिश सांसदों से लेकर कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी मुद्दे पर बहस की मांग रखी गई है। वहीं ब्रिटिश सरकार से मामले में दखल देने की मांग की गई है। इसके अलावा विदेशों में बसे पीओके के लोगों ने ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में स्थित पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इन खबरों पर चिंता जताई है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ये प्रदर्शन पीओजेके में इस्लामाबाद के कंट्रोल के खिलाफ भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। जैसे जैसे लाखों लोग मार्च कर रहे हैं और नए समूह आंदोलन से जुड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये तय हो सकता है कि पाकिस्तान बातचीत और समझौते का रास्ता चुनता है या और ज़्यादा दमन का। जानकारों का मानना है कि फोर्स से अधिक इस्तेमाल से संकट और गहरा सकता है। फिलहाल इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरे साथी सचिन ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।